कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं बाजार के स्टार। दोस्तों, बाजार सितंबर की नई सीरीज की शुरुआत के साथ ही गिरावट के साथ बंद हुआ है। एस्ट्रो साइकिल में भी अब बाजार सितंबर महीने में दिशाहीन होने अथवा गिरावट के साथ कारोबार करने की तरफ इशारा कर रहा है। इसलिए इस सीरीज में लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचना ही सही रणनीति हो सकती है, क्योंकि सितंबर महीने की शुरुआत गुरुवार के दिन से होना अच्छा है, लेकिन गुरुवार के दिन चंद्रमा का स्वाति नक्षत्र में होना अच्छा नहीं है। ये राहु का नक्षत्र है। इस बीच गुरु और शनि वह पहले ही वक्री अवस्था में चल रहे हैं और बुध भी 10 सितंबर को वक्री हो जाएंगे और 2 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। ऐसे में बाजार में या तो रेंज बाउंड कारोबार होता हुआ नजर आएगा या बाजार इन 20 दिनों में करेक्शन की तरफ बढ़ सकता है। लिहाजा यदि आप लंबी अवधि के लिए कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो कम से कम अक्टूबर के पहले सप्ताह तक का इंतजार करना बेहतर होगा। अगले सप्ताह के बाजार के स्टार की गणना से पहले आइए जानते हैं कि पिछले सप्ताह बाजार को लेकर हमारी गणना कैसी रही है। 22 अगस्त को चंद्रमा के राहु के आर्द्रा नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना बाजार में उतार चढ़ाव और निवेशकों के कंफ्यूज रहने की थी और इस दिन हमने बाजार में गिरावट देखी और सेंसेक्स करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। 23 अगस्त को सुबह 11:15 बजे के बाद चंद्रमा के गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में आने से हमारी गणना बाजार में सुधार और बैंकिंग शेयरों में तेजी की थी और इस दिन हमने बाजार में तेजी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी शानदार तेजी देखी। 24 अगस्त को चंद्रमा 1:45 बजे के बाद शनि के पुष्य नक्षत्र में आने से हमारी गणना मेटल शेयरों पर फोकस बनने की थी और इस दिन हमने मेटल निफ्टी में 0.25% की तेजी देखी। 25 अगस्त को चंद्रमा के शनि के ही पुष्य नक्षत्र में रहने और के कारण इस दिन हमारी गणना बाजार में सुस्ती की थी और इस दिन बाजार में सुस्ती के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया और मेटल इंडेक्स और जो इंडेक्स हैं वो करीब फ्लैट बंद हुए। 26 अगस्त को चंद्रमा के बुध के अश्लेषा नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना इस दिन बैंकिंग शेयरों में फोकस बनने की थी और इस दिन बैंक निफ्टी हरे निशान के साथ बंद हुआ। आइए बात करते हैं अगले सप्ताह के बाजार के स्टार्स की। सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो एस्ट्रो साइकिल में कोई भी ग्रह जो है वो तेजी को सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 29 अगस्त को सुबह 9:15 बजे चंद्रमा सूर्य के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे, जबकि सूर्य केतु के मघा नक्षत्र में, मंगल चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में, बुध सूर्य के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, गुरु शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में और शुक्र जो है वो बुध के श्लेषा नक्षत्र में होंगे। शनि मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। एस्ट्रो साइकिल में राहु शुक्र के भरनी और केतु गुरु के विशाखा नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे। लिहाजा बाजार में खुलते ही उठापटक शुरू हो सकती है और ये उठापटक पूरा दिन जारी रह सकती है। खासतौर पर बैंकिंग, आईटी और फार्मा शेयरों में बिकवाली होती हुई नजर आएगी। लिहाजा सोमवार का दिन संभल कर ट्रेड करने का होगा और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपकी पोजीशन को फंसा सकती है। मंगलवार को चंद्रमा अपने ही हस्ता नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा बाजार में अस्थिरता का आलम रहेगा और बाजार को कोई दिशा नहीं मिल पाएगी। हालांकि इस दौरान चांदी और लिक्विड से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में पोजीशन बनती हुई नजर आ सकती है। बुधवार को 31 अगस्त के दिन गणेश चतुर्थी होने के कारण बाजार बंद रहेंगे, जबकि गुरुवार को वीकली एक्सपायरी के दिन भी चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में रहेंगे और यह राहु का नक्षत्र है। लिहाजा बाजार में धारणा निवेशकों की समझ में नहीं आएगी। इस दिन भी बाजार में जो निवेशक हैं अपनी पोजीशन घाटे में काटते हुए नजर आ सकते हैं। 2 सितंबर को शुक्रवार के दिन बाजार में थोड़ी स्थिरता नजर आ सकती है। निवेशक लॉन्ग पोजीशन बनाते हुए नजर आएंगे, लेकिन यह स्थिरता स्थायी नहीं होगी। लिहाजा पोजीशन सोच समझकर बनाई जाए। तो दोस्तों, ये तो था इस हफ्ते का बाजार का स्टार कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, इस पर अपनी राय देना हमें ना भूलिए। और ये कार्यक्रम महज एक एस्ट्रो सलाह है। यदि आप निवेश करते हैं या फिर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो निवेश सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।